नमो लोए सब साहुडम हाँ नित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्ममय करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। दो प्रकार के पक्षी होते हैं, एक का नाम है कबूतर और एक का नाम है तोता। दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। कबूतर पालने वाला कभी भी कबूतर को पिंजड़े के अंदर नहीं रखता है। कहाँ रखता है? खुले में रखता है। और तोता कभी खुले में पलता नहीं है। तोते को कहाँ रखना पड़ता है? पिंजरे के अंदर। अब देखिए आप, खुले में रहकर भी वह कबूतर आपके अधीन है। वो जहाँ भी घूमेगा आकाश में लौट करके कहाँ आएगा? पालने वाले के वो बने रहते हैं खांदे, वहाँ आकर के बैठ जाएगा। लेकिन तोते के साथ ऐसी घटना नहीं घट सकती है। तोता तो इंतजार करता है कब मेरा पिंजरा खुले और मैं उड़ करके आकाश में चले जाऊं। ऐसे ही संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कबूतर की भांति वो हैं जो संसार में खुले तो हैं लेकिन पिंजड़े के अंदर कैद हैं। किसके अंदर कैद हैं? पिंजड़े के अंदर। आप लोगों के किस प्रकार के पक्षी हो? कबूतर की भांति के हो तो खुले में, लेकिन कहां पर कैद हो आप लोग? अपने घर के पिंजड़े में कैद हो। और साधु कैसा होता है? तोते की भांति होता है। वो छटपटा रहा है कि मेरा पिंजरा कब खुले और मैं स्वतंत्र आकाश में स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर सकूं। सीखना तो यही है। कल भी यही सिखाया मैंने कि कैसे श्रावक पर्याय को सफल बनाना है। आज भी यही सिखाना चाहता हूं कि कैसे श्रावक पर्याय को सफल बनाना है। श्रावक पर्याय में दान और पूजा की मुख्यता कही गई है। जब तक हम इस क्रिया को प्रयोग के रूप में नहीं लाएंगे तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमें त्याग की ओर अग्रसर होना चाहिए। 10 धर्म अभी आने वाले हैं और 10 धर्म आत्मा के स्वभाव कहे गए हैं। और उस आत्मा के स्वभाव में त्याग को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि जब भी मुक्ति होगी तो त्याग के माध्यम से होगी। और सबसे बड़ी चीज 10 धर्म के विषय में क्या कही कि त्याग को भी पूर्णतः अभी मुक्त नहीं माना संसार से। त्यागी को त्याग के बाद में एक और धर्म रख दिया, आकिंचन्य। क्या रख दिया? त्याग में तो अभी थोड़ी बहुत आपके पास में है। क्या है? कुछ न कुछ है त्याग के बाद में, लेकिन आकिंचन्य में कुछ नहीं होता है। 10 धर्म में आखिरी धर्म क्या आता है? आकिंचन्य। उस आकिंचन्य के बिना कभी भी मुक्ति नहीं होगी। आकिंचन्य क्या कहलाता है?
जहां मैं मेरा और तय तेरा की कुछ भी बात नहीं होती। सब कुछ किसका होता है? स्वयं का होता है। पर के विषय में वहां कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग पूरी तरह से आकिंचन्य नहीं हो सकते हो, क्योंकि आचार्य श्री भी कहते हैं साधु के पास अगर कुछ है धन दौलत तो उसकी औकात 2 कौड़ी की। कितने की? 2 कौड़ी की औकात। और श्रावक के पास कुछ नहीं है तो उसकी औकात 2 कौड़ी की। कितने कौड़ी की है? हमारे पास अगर कुछ है धन दौलत तो हमारी औकात कितनी हो गई? और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी औकात कितनी हो गई? 2 कौड़ी की। क्योंकि बिना धन के धार्मिक क्रियाएं प्रभावना के रूप में नहीं की जा सकती हैं। हम श्रमण हैं, हम कितना भी व्रत अनुष्ठान कर लें वो प्रभावना कमरे तक रहेगी। कहाँ तक रहेगी? और श्रावक एक सिद्ध चक्र विधान करके जलसा निकाल दे रोड में तो पूरी प्रभावना आसपास के क्षेत्र में हो जाती है। सोचो आप लोग हमसे ज्यादा प्रभावना करते हो। हमसे ज्यादा प्रभावना धर्म की कौन कर सकता है? श्रमण से ज्यादा प्रभावना श्रावक कर सकता है। लेकिन क्योंकि श्रमण का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, हम रोड पर नहीं उतर सकते। हम कहाँ रह सकते हैं? हम कहाँ रह सकते हैं? हम साधना भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? जंगल में जा करके। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। हमारी साधना तो ऐसे ही होती है, क्योंकि आत्म साधना के समय में प्रदर्शन नहीं होता है, आत्मदर्शन होता है। लेकिन प्रभावना के लिए प्रदर्शन चाहिए। क्या चाहिए? और बिना प्रदर्शन के प्रभावना होने वाली है नहीं। इस कली काल में अंतरंग प्रभावना को कोई नहीं देखता, लेकिन बहिरंग प्रभावना के लिए सभी अपने मोबाइल, टीवी, कैमरे खोले रहते हैं और जुलूस आदि के माध्यम से, रैली आदि के माध्यम से आप लोगों की जो प्रभावना होती है वही धर्म की महती प्रभावना कही जाती है। आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। त्याग के क्षेत्र में आप पीछे मत हटो। त्याग किसी भी क्षेत्र का हो, बिना त्याग के कोई सुखी नहीं रह सकता है। आपके पेट में मल एकत्रित हो गया, अब विसर्जन नहीं करो, उसका त्याग नहीं करो तो क्या होगा? घबराहट हो जाएगी, मलमूत्र रुक जाता है तो फिर स्पेशल डॉक्टर के पास जाकर के नली लगा के निकलवाना पड़ता है। क्यों? बिना त्याग के वहां पर क्या हो गई? आपको छटपटाहट हो गई। त्याग करोगे तभी चैन की सांस ले पाओगे। त्याग नहीं करोगे परिणाम क्या होगा? चर्चा चल रही थी त्याग की। सेठ जी सुन रहे थे नगर के त्याग के विषय में, लेकिन थे बहुत कंजूस। अब उन्हें महाराज को थोड़ा नीचा दिखाना था। महाराज जी जब त्याग के विषय में, दान के विषय में व्याख्यान कर रहे थे, इसका ये प्रभाव होता है, स्वर्ग जाते हैं और यहीं पर यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, ये होता है, वो होता है। सेठ जी सुनते रहे। अब उसके बाद बोलियां लगी विधान की। सेठ जी ने बोला अब मैं मजा चकाऊंगा महाराज को। सेठ जी ने बोलियां ले ली। क्या ले ली? बोलियां ले ली और आकर के महाराज से बोलते हैं, महाराज देखो आपके भाषण के, त्याग के भाषण में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, काम तो धन ने किया ना। महाराज ने बोला सुनो भैया, जब तक धन तुम्हारे जेब में था तब तक उसका प्रभावना नहीं थी, और जैसे तुमने इस धन को त्याग में दे दिया, छोड़ दिया, सेठ जी के नाम पर तालियां बज गई। क्या बज गई? आज सेठ जी ने क्या ले ली? बोली ले ली। अब बताओ, जब तक धन तुम्हारे जेब के अंदर था तब तक तुम्हारे लिए किसी ने ताली बजाई क्या? ताली कब बजाई? सम्मान कब किया? माला कब पहनाई? फोटो कब खिंचवाई? जब आपने उसका त्याग किया तब कहीं जाकर के वह माला पहनाई।
और ये त्याग धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि संसार में आने के उपरांत इस स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमने पुरुषार्थ और अभ्यास नहीं किया, तो ये धन तुम्हें इतना नीचे दबा देगा, इतना नीचे दबा देगा, इतना नीचे दबा देगा कि तुम सागरोपम काल तक दबे रहोगे उस धन के कुप्रभाव के कारण नरकों में। और इस धन को अगर धर्म के कार्य में आपने खर्च कर दिया, धर्म की प्रभावना में लगा दिया, तो ये धर्म तुम्हें उठा करके आसमान में कहाँ बैठा देगा? क्योंकि त्याग की ही यश कीर्ति होती है। परिग्रह जमा करने वाला कभी यश कीर्ति का पात्र नहीं बनता है। उस परिग्रह को धर्म के कार्य में विसर्जित करने वाला, लगाने वाला ही यश कीर्ति का पात्र बनता है। मैंने कल भी कहा, इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे किसके हैं? एज ए लोन मिला है तुमको, बैंक ने लोन दिया है व्यापार करने के लिए। सुन रहे हो? बड़े बड़े कंपनियां बैंक से लोन लेती हैं व्यापार करने के लिए। आपकी साख पर, आपकी इमेज पर बैंक ने आपको लोन दे दिया ना? हाँ तो कहो। अब उस लोन को लेकर के तुम क्या कार्य कर रहे हो बैंक को मतलब नहीं है। बैंक ने तो लोन दे दिया, आपने जो सबमिट किया प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के ऊपर बैंक ने लोन दे दिया, लोन पास हो गया। अब उस पैसे को आप चाहे उस प्रोजेक्ट में लगाओ या फिर उस पैसे को आप अन्य कार्यों में लगाओ। बैंक को इससे मतलब नहीं है। बैंक को किससे मतलब है? समय पर किस्त और ब्याज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समय पर किस्त और ब्याज आनी चाहिए। समय पर किस्त और ब्याज नहीं आई तो क्या होगा बताओ तो? एक बार नोटिस आएगी, 2 बार नोटिस आएगी, तीसरी बार पुलिस आएगी। कौन आएगा? और चौथी बार न्यायालय से एक सम्मन आएगा कि आपकी सारी संपत्ति कुर्की की जाती है। कि क्या किया गया? क्या किया? सारी संपत्ति आपकी कुर्की की, आपको दिवालिया घोषित किया जाता है। उस साख को बचाने के लिए आप पुनः दूसरा लोन लेते हो कि इज्जत बच जाए, कम से कम किस्त तो चली जाए। 6 महीने तक देखती है बैंक, उसके बाद क्या करती है? अपने हिसाब से कानूनी कार्यवाही करती है। जिस प्रकार बैंक को किससे मतलब है? किस्त और ब्याज से मतलब है, क्योंकि आपने लोन लिया है। ऐसे ही जो कुछ भी संसार में तुम्हें प्राप्त हुआ है एज ए लोन, कैसे मिला है? सुन रहे सेठ जी? जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये धर्म का कर्जा है, और धर्म के कर्जे की किस्त अगर समय पे नहीं पहुंचाई, याद रखना दे सोटन की मार, दिन तुणी मणि बीणती आदिनाथ भगवान। जयमाला सुनते हो ना आदिनाथ भगवान की? क्या बोलती है? ऊंट भयो, बकरा भयो, सब भया। कौन हुआ ये? कौन निकृष्ट पर्यायों में गया? चिंतन करो थोड़ा सा। इन पर्यायों को देख करके घृणा नहीं करनी चाहिए, इनको देख करके चिंतन करना चाहिए कि इस जीव को ये पर्याय क्यों मिली, कारण क्या है इसका। जब कारण की खोज करोगे तो सामने कारण आएगा। इसने धर्म की किस्त समय पर जमा नहीं की। क्या नहीं की? धर्म की किस्त समय पर जमा नहीं की। इसने समय पर पूजन पाठ नहीं किया, इसने समय पर स्वाध्याय नहीं किया, इसने धन होते हुए अतिथियों का संविभाग नहीं किया, इसने धन होते हुए धर्म की प्रभावना में खर्च नहीं किया, जगह होते हुए मंदिर के लिए दान नहीं दी, धन होते हुए मूर्ति नहीं बनवाई, मंदिर नहीं बनवाया,
कोई भी श्रावक के कार्य नहीं किए और पूरा धन इसने कहाँ रखा? अपने अंडर में रखा, अपने प्रयोग के लिए रखा। रख लो छुपा करके, ईडी का छापा पड़ेगा तब समझ में आएगा क्या होगा। हाँ, इसीलिए सम्यक दृष्टि कभी भी त्याग के लिए पीछे नहीं हटता। वो जानता है बिना त्याग के कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। कर्मों को आत्मा से निष्कासित करने के लिए त्याग धर्म को तो अपनाना ही पड़ेगा। बिना त्याग किए कोई भी मुक्त नहीं होता संसार से। प्रथम अध्याय में तत्वार सूत्र के तत्वों का एक सूत्र आता है, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। खूब पढ़ते हो आप लोग। हमारा तो तत्वार सूत्र पढ़ने का नियम है। अभी भदैया जैनी भादों में रोज पढ़ेंगे तत्वार सूत्र, यहाँ से भी वाचन होगा तत्वार सूत्र का। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि पूरे तत्वार सूत्र में मात्र एक सूत्र का आप अर्थ समझ लो। पूरा तत्वार सूत्र मत समझो आप, मात्र एक सूत्र का अर्थ समझ करके इसे प्रयोग में ले आओ, आपके कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। यह एक सूत्र ऐसा है जो पूरे तत्वार सूत्र का सार है। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज जी? ये तो 7 तत्वों के लिए व्याख्यान का सूत्र है कि 7 प्रकार के तत्व होते हैं। ये तो हमें भी मालूम है भैया, तुम्हें तो मालूम है, लेकिन इस तत्व के सूत्र में जो क्रम रखा है उस क्रम में बड़ी रहस्यता छुपी हुई है। हमारे गुरुदेव ने इस रहस्यता को उद्घाटित किया कि तुम अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो, तो निर्जरा निर्जरा चिल्लाने से निर्जरा नहीं होगी, बल्कि जरा हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन निर्जरा नहीं कर पाओगे। निर्जरा करनी है तो निर्जरा किसके माध्यम से होती है, उस माध्यम को अपनाओ। किस कारण से निर्जरा होती है, उस कारण को अपनाओ। इस सूत्र के क्रम में क्या रखा? पहले जीव को रखा, जीव जीव, फिर अजीव। संसार में आप किसके साथ गठबंधन के साथ चल रहे हो? सरकार आपकी अजीव के गठबंधन से, पुद्गल के गठबंधन से अभी जीव की सरकार चल रही है। और जब तक जीव और पुद्गल का गठबंधन है और संसार की क्रियाओं में, संसार के पदार्थों में, संसार के विषय भोगों में, संबंधों में आप अपने उपयोग को लगाए रखोगे, तब तक क्या होगा? आश्रव और बंध होगा। आश्रव और बंध संसार का कारण है, चाहे वह पुण्य आश्रव हो और चाहे पाप का आश्रव। दोनों प्रकार के आश्रव किसका बंध कराते हैं? संसार का। अब क्या करें महाराज? आगे बढ़ो थोड़ा सा। आश्रव बंध किसका कारण कह दिया? संसार का कारण है। आश्रव बंध संसार का कारण, फिर मोक्ष का कारण क्या है? संबर और निर्जरा। अब देखो यहां पर पकड़ना थोड़ा था। आचार्य श्री ने यहां पर क्रम में पहले क्या रखा? उमा स्वामी महाराज जी ने संबर को रखा और संबर के बाद निर्जरा रखी। अब इस सूत्र से निर्जरा कब होगी आपके कर्मों की? जब तक संबर तत्व को आप आधार नहीं बनाओगे, तब तक आपकी कुछ भी निर्जरा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तुम कितना भी धर्म का पुरुषार्थ कर लो, तुम श्रावक बनकर के कितना भी तप कर लो, मात्र पुण्य का बंध होगा। क्या होगा? मात्र पुण्य का बंध होगा। खूब दान कर लो, खूब प्रभावना कर लो, खूब आप लुटा दो पूरी संपत्ति धर्म के नाम पर, क्या हो गया? एक तरफ अणुव्रति सो रहा है, क्या कर रहा है? एक तरफ अणुव्रति क्या कर रहा है? सो रहा है। और सम्यक दृष्टि श्रावक विधान मान करके पंच कल्याण की पूजा कर रहा है। जब कर्मों की निर्जरा के बारे में
सुना तो आश्चर्य लगा, जो अणुव्रती सो रहा है और श्रावक क्या कर रहा है? पंच कल्याणक की महापूजा कर रहा है। कर्मों की निर्जरा किसकी ज्यादा हो रही है? अणुव्रती की ज्यादा हो रही है सोने में। सुन रहे हो? निर्जरा किसकी हो रही है? उस अणुव्रती की निर्जरा सोने में ज्यादा है, और उस चतुर्थ गुण स्थान की निर्जरा कितनी है? पुण्य का बंध कितना है? इतना सारा, लेकिन निर्जरा कितनी है? बहुत अल्प अल्प निर्जरा है, मना नहीं करते नहीं है। कितनी है? अल्प। यानी उसके सोने के बराबर जब वह निद्रा में है तो वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है, और तुम पंच कल्याणक की पूजन कर रहे हो, करोड़ों रुपए के पात्र बने हो, दान दे रहे हो, तुम्हारी निर्जरा शून्य बहुत अल्प है। अब एक अणुव्रती सामायिक कर रहा है और महाव्रती भोजन कर रहा, आहार कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अणुव्रती सामायिक में लीन है, आत्म तत्व का चिंतन कर रहा है, और महाव्रती क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ से बढ़िया रबड़ी मलाई खा रहे हैं, तुम्हारा आहार कर रहे हैं। उस समय महाव्रती की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा खाते हुए है। किस कार्य को करते हुए? खाते हुए है। और वो बेचारा आत्म ध्यान में लीन है, शमशान घाट में बैठा है सुदर्शन सेठ, लेकिन उसकी निर्जरा तो है, लेकिन उस महाव्रती की अपेक्षा कितनी है? बहुत अल्प है। क्योंकि दुकान है, ये दुकान त्याग की दुकान है, और इस दुकान का महात्म्य है। इसीलिए निर्जरा तत्व को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो पहले संबर तत्व को अपनाना होगा। और संबर किसका नाम है? संबर अपर नाम है चारित्र है। चारित्र का दूसरा नाम संबर है। आश्रव निरोध संबर सा गुप्त समति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र सा संबर है। संबर क्या है? गुप्ति का नाम संबर है, समिति का नाम संबर है, अनुप्रेक्षा का नाम संबर है, धर्म का 10 धर्म का नाम संबर है, और चारित्र इसी को कहते हैं। जब तक ये सब आपके पास में नहीं आएंगे तब तक आप कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते हो। कर्मों की निर्जरा इस आत्मा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। संसार में तो आ गए, संसार के कार्यों में भी बिल्कुल आप लगे हुए हो, धर्म में भी बहुत कर रहे हो, लेकिन आचार्य कहते हैं इतना पर्याप्त नहीं है आपके लिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी सूत्र है, अर्थशास्त्र में स्पष्ट कहा है, संतुष्टि विकास के क्रम को अवरुद्ध कर देती है। क्या कर देती है? अगर तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य में संतुष्ट हो गए तो आपका विकास रुक जाएगा। संसार के क्षेत्र में भी आप और विकास करना चाहते हो तो और अपने दिमाग को दौड़ाओ और अपनी संपदा को दूसरे व्यापार में लगाओ, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ। बनिया बिल्कुल भी पूंजी को खाली नहीं रखता और संतुष्ट नहीं होता। बनिया कभी भी होता है क्या? नहीं होता। भले बिस्तर में पड़ा है लेकिन फोन से बोलता रहेगा, क्यों रे साइड गया कि नहीं गया? अरे सेठ जी बुखार में हो आप, हम जानते हैं बुखार में है, तू साइड गया कि नहीं गया? कितना काम हुआ बता आज? पूरा मोबाइल से जानकारी लेता रहता है। क्यों? वो जानता है दिमाग चलाना बंद कर दूंगा विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में स्पष्ट कहा, अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। अव्रति व्रत मादाय, हे अव्रतियों, मात्र भगवान की पूजा, अभिषेक, दान तक सीमित मत रहना। कम से कम अपने परिणामों को अणुव्रतों की ओर लाओ। क्या करो? प्रतिमा लेने के भाव करो, परिणाम करो, नहीं तो
हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं। हाँ, हो जाओ सम्यक दृष्टि। एक बार सम्यक दर्शन छूट गया ना, तो इस छूटने के बाद में उत्कृष्ट अंतर कितना है इसको प्राप्त करने का। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार परिभ्रमण करोगे। ठीक है, आप मुक्ति तो प्राप्त करोगे, एक बार प्राप्त होगे सम्यक दर्शन, लेकिन छूट गया तो उसको प्राप्त करने में पुनः कितना काल लगेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। नो कर्म और कर्म का परिवर्तन करते करते असंख्यात 24 बीत जाती हैं। कितनी? संख्यात नहीं, असंख्यात 24 बीत जाती हैं। तब कहीं जाकर के वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पूरा हो पाता है, तब इस आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसीलिए बनिया हमेशा ये चाहता है कि मैं जितना विकास कर चुका हूं, इस विकास का पतन नहीं होना चाहिए। भले बढ़ूं या ना बढ़ूं, लेकिन पतन तो कम से कम नहीं होना चाहिए। संसार में यही आप लोगों के भाव रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? कि जितना मेरा विकास हो चुका है, जितना मेरा व्यापार चल रहा है, बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना तो है ही है, लेकिन नहीं बढ़ पाता है तो आप लोग क्या सोचते हो? कम से कम नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा व्यापार। बस सम्यक दृष्टि के बारे में भी यही कहा है कि अगर तुम उस सम्यक दर्शन को बरकरार रखना चाहते हो, अपने उस पूंजी को पतन की ओर नहीं देखना चाहते हो, तो आप अपनी क्रियाओं के माध्यम से, आप अपने ज्ञान के माध्यम से, आप अपने उपयोग के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से प्रतिपल प्रतिक्षण वीतरागता के चरणों की आराधना करते रहो। क्या करते रहो? अगर तुम इससे थोड़ा भी छूटे और सम्यक दर्शन चूक गया, गिर गया, छूट गया, तो सोच लो क्या करना होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन के साथ में हमें अणुव्रतों को जल्दी जल्दी अंगीकार कर लेना चाहिए। पर्याय में बहुत कम समय के साथ आए हो आप, इस पर्याय में बहुत अल्प समय के साथ आए हो, और उस अल्प समय में बहुभाग हमारा नहाने धोने, खाने पीने, सोने में निकल जाता है। कितना निकल जाता है? बहुभाग किस में निकल जाता है? आपका समय का इसी में निकल जाता है। धर्म की आराधना में बहुत अल्प समय दे पाते हैं, और उस अल्प समय में इस यांत्रिक युग ने आपके परिणामों की गति और बदल दी। मोबाइल आदि लेकर के आ गए धर्म करने के लिए, तो क्या हो गया? बजा घंटी और उपयोग कहाँ चला गया? यहां से वहां चला गया। यानी शुद्ध रूप से आज धर्म ध्यान भी नहीं हो पा रहा है। मन की एकाग्रता को करके आप अगर एक पूजन भी करना चाहो आज, तो नहीं कर पा रहे हो। बड़ी विडंबना है आज इस कलिकाल की। इसलिए चला करके आपको अपने उपयोग को सुधारना है, चला करके आपको अपने उपयोग को सुधारना है, और इन यंत्रों को मंदिर के प्रवेश में वर्जित करना चाहिए आपको। कम से कम 10-15 मिनट के लिए आए हो, शुद्ध तो रखो अपने मन को, अपने विचारों को, एकाग्रता तो लाओ अपने मन की, उस ओर लगाने के लिए प्रयोग तो करो। भटका हुआ तो अनादिकाल से ये मन है तुम्हारा, और पुनः आज इस यंत्र ने आपका उपयोग और भटका दिया। अब क्या करें? गांठ की पूंजी और खर्च होती जा रही है। क्या बचेगा? व्यापार की अर्निंग बंद हो जाए और बैठे बैठे खाओगे, परिणाम क्या होगा? क्या होगा परिणाम? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब विपत्ति आती है, जब समस्याएं आती हैं, जब प्रतिकूलताएं आती हैं, तो मैंने कहा था ये सूचना यंत्र के रूप में आती है। ये थर्मामीटर है, ये कहती हैं भैया आपके पुण्य का अभाव हो रहा है, समझो, संभलो, और संभल करके अपने उस
पुण्य के अनुभाग को बढ़ाओ, पुण्य की शक्ति को बढ़ाओ, और पुण्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए धर्म की ओर आना पड़ेगा। तन से, मन से, वचन से जब तीनों योगों के साथ हम आएंगे तभी आप ठीक हो पाओगे। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सुनो जैन साहब, ये दवाई 3 बार खानी है और मन में कुछ सोचना नहीं है और तन से कुछ करना नहीं है और मुंह भी नहीं चलाना, बोलो नहीं। जब पेशेंट के पास जाते हैं आप लोग तो डॉक्टर बोलता है इससे कम बात करना, थोड़ा सा क्या करना, कम बात करना, इससे ये अस्वस्थ है, इससे जितनी बात करोगे इसका रोग बढ़ेगा, इसे सोचने मत दो, इसे बोलने मत दो और इसे काय से कुछ करने मत दो। पूरा मन वचन काय को जब रेस्ट दोगे तब इसका स्वास्थ्य लाभ होगा। कब होगा स्वास्थ्य लाभ? जब मन का भी रेस्ट होगा, वचन का भी रेस्ट होगा और काय का भी रेस्ट होगा, उसे विश्राम दोगे तब कहीं जाकर के उसे स्वास्थ्य का लाभ होगा। दी सेम कंडीशन धर्म के क्षेत्र में, यहां पर भी मन को विश्राम दो, वचन को विश्राम दो, काय को विश्राम दो, तीनों योगों को विश्राम दो। आप इसके परिस्पंदन को रोकने का प्रयत्न करो, तब कहीं जाकर के हम उन पापों से बच सकते हैं। आचार्य श्री से एक बार हम लोगों ने पूछा, आचार्य श्री सामायिक में क्या करें हम लोग? बोले कुछ नहीं करो, सामायिक में तुम्हें यही देखना है कि हमारी काया कितने बार हिली, आपके काय का परिस्पंदन कितने बार हुआ और उस परिस्पंदन को कम करने का प्रयत्न करो। सामायिक में आसन को अचल बनाओ और उसको अचल बना लिया। मनोगुप्ति तो आपकी है ही है, वचन गुप्ति तो आपकी है ही है। अब मन से कुछ मत सोचो। क्या करें महाराज जी, विचार तो आते हैं मन में, विचार आएंगे, विचारों को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस विचारों को गति मत देना। आप तुम क्या नहीं करना, उन विचारों को गति मत देना, बस शांति से बैठ जाओ। रेलवे स्टेशन पर पट्टी चलती है, गाड़ी आई, ये गाड़ी आने वाली है, ये गाड़ी आने वाली है, ये गाड़ी निकल चुकी है, पट्टी चलती है ना, लाल लाल पट्टी चलती है। बस ऐसी पट्टी चलेगी दिमाग में, चलने दो, क्योंकि एकदम से उपयोग को हम रोक नहीं सकते हैं। उपयोग रुक गया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध उपयोग हो जाएगा अपना, तो नहीं रोक सकते। अब क्या करें, उसके परिणाम में परिणमन नहीं करो आप, बस परिणमन को रोको। किसको रोको? ये पुरुषार्थ आपको चला करके करना पड़ेगा, यूं ही मनोयोग रुकने वाला नहीं है, चलाकर के इस मनोयोग को आपको रोकना पड़ेगा। और जब इसमें अभ्यास हो जाएगा फिर आपको ध्यान का आनंद आएगा, फिर आपको अनुभूति होगी, घंटों घंटों कैसे निकल जाएंगे आपके पता नहीं चलेगा। अब उस आत्मा की अनुभूति के लिए सबसे पहले काय को सिद्ध करने के लिए कह दिया। पहले आसन सिद्ध करो ध्यान के लिए, आसन सिद्ध हो गया, अब क्या करें, मन को सिद्ध करो। उपवास कर लिया या खा के भी आ गए, बस अच्छा श्री खाने के बाद नींद आती है, हाँ अच्छा नींद आती है, बड़ी सयानी है तुम्हारी नींद, आचार्य श्री कहते हैं। बोले एक काम करो, वो सांप की बामी है वहां पर बैठ के समाइक करो, नींद नहीं आएगी। कहां समाइक करो? उस सांप की बामी के पास बैठ जा और वहां पर समाइक कर, देखते हैं कैसे नींद आती है। प्रमाद कब आता है? जब आप सावधान नहीं रहते हैं, तब प्रमाद आएगा। चला करके प्रमाद आता है, प्रमाद तो भरा पड़ा है शरीर के अंदर, प्रमाद के अलावा है क्या? इसी प्रमाद को तो जीतना है साधना के माध्यम से, और करना क्या है? गुरुजी यही कहते हैं, अप्रमत्त अवस्था किसका नाम है? तुम छठे गुण स्थानवर्ती हो गए, प्रवृत्ति भी सातवें में हो जाते हो, लेकिन निवृत्ति परक सातवां करने का पुरुषार्थ करो, बैठ करके आत्म ध्यान की ओर जाओ,
तब कहीं जाकर के अप्रमत्त अवस्था बहुत अल्पकाल के लिए होती है इस कली काल में। क्योंकि अप्रमत्त अवस्था अगर अंतर मुहूर्त के लिए रुक गई, टिक गई, सीढ़ी चढ़ जाओगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी नहीं है, लेकिन जब कभी भी होगी तो इसी पुरुषार्थ के माध्यम से होगी। आपको भी यही पुरुषार्थ करना होगा। श्रावको सुन लो, जैन कुल में जो साधना श्रवण की है वही साधना श्रावक की भी है। हमारे यहां पूर्ण रूप से त्याग है, लेकिन आपका भी अंदर से अटैचमेंट पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद में जो सम्यक ज्ञान आपको होता है, वह सम्यक ज्ञान आपको पर पदार्थ से दूर रखता है। क्या रखता है? संसार के बीच में, संसार के भोगों के बीच में, संसार के विषय कसायों के बीच में, संबंधों के बीच में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? कैसा रहता है? अपने आप में रहता है, सभी के बीच में घिरा है। चंद्रमा तारों से घिरा, सूर्य संत है। आचार्य ने हाई को लिखा, चंद्रमा तारों से घिरा, सूर्य संत है। वो सारे सौर मंडल में होकर के भी, ज्योतिष देवों के बीच में रहकर भी चंद्रमा तारों से घिरा रहता है। लेकिन सूर्य कैसा निकलता है? एक कैसा निकलता है? उसके निकलते ही सारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र दिखाई देना बंद कर देते हैं। समाप्त नहीं हो जाते, रहते तो वही सौर मंडल में है। उसका प्रताप और प्रकाश इतना रहता है कि उसके प्रताप प्रकाश में वो सारे ढक जाते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि का प्रभाव होता है। वह सूर्य की भांति होता है, संसार के बीच में रहकर भी, संसार से घिरा हुआ होकर भी अपने आप में अकेला होता है। यही कला आपको सीखनी है। कर्मों की निर्जरा आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आश्रय और बंध को शुभ तो बनाओ। कम से कम क्या बनाओ? शुभ तो। अभिषेक पूजन करिए, आप दान की ओर आगे बढ़िए। दान बीज है, बीज, और बीज को अगर बोगे नहीं तो फसल क्या काटोगे? बनियो बताओ पहले। रखे रहो तुम अपना बीज अपने घर में, खूब रखे रहो, नहीं चाहिए। धर्म को किसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको धर्म की आवश्यकता हो, हजार नहीं लाख बार की गरज हो तो तुम यहां आओ, नहीं तो अपने घर में बैठो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। धर्म कहता है तुम्हारे बिना हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमारे बिना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कर लो घर में, नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने समय का, पर्याय का उपयोग धर्म की प्रभावना में करो, आत्म साधना में करो, यही जीवन का लक्ष्य बनाओ। आत्म कल्याण हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। बड़े महाराज जी के चरणों में